मेरी बहन की शादी में उसकी फ्रेंड रूमा भी आई थी। वह बहुत खूबसूरत थी। वह दीपा की शादी के एक हफ्ते पहले ही आ गई थी। मैं यह कई बार परखा कि वह मुझे बहुत ध्यान से देखती है। मैं बहन की शादी में बहुत बिजी रहता था क्योंकि सारे सामानों की व्यवस्था मुझे ही करनी थी, क्योंकि मैं अपने परिवार का बड़ा बेटा जो था। पापा तो कुछ नहीं खरीदने जाते, वह सब मुझे से ही कहते। एक दिन मैं कुछ सामान लेकर घर के अंदर आया तो वह मुझे देखते ही सामान अपने हाथ में ले लिया और मैंने महसूस किया कि इसी बहाने उसने मुझे छू भी लिया। वह मेरा बहुत केयर करती थी। उसी रात जब मेरी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर खा रहे थे तो मैंने देखा वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। जब मैं अपनी नज़र उसकी तरफ किया तो वह नज़रें हटा ली, लेकिन बीच बीच में ज़रूर पूछती, रोहन कुछ लोगे? रोटी और चाहिए? सब्जी ले लो। तभी मेरे गले में छुनछुनी होने लगी और मुझे खांसी आने लगा। तभी रूमा अपना खाना छोड़कर पानी लेकर मेरे पास दौड़ी। रूमा ने तुरंत मुझे पानी दिया। मुझे कुछ शांति मिली। मैंने देखा सभी मम्मी पापा और बहन बड़े आश्चर्य से मुझे और उसे देख रहे थे और फिर मैं सिर नीचे करके खाना खाने लगा। मुझे सभी को ऐसे देख मुझे शर्मिंदा महसूस हो रही थी। रूमा भी अपनी जगह पर वापस चली गई। धीरे धीरे शादी का दिन करीब आ गया। सारे रिश्तेदार, मामी मामा मौसी बुआ, सभी एक दो दिन पहले ही आ गए। अब घर में पूरी भीड़ हो गई थी, लेकिन रूमा जब भी मुझे देखती बस एकटक देखती ही रहती। मुझे ऐसे उसका देखना बहुत अजीब लगता था। वह मुझसे कुछ कहती नहीं, शायद वह डरती थी, पर मैं भी कहीं से आता तो मेरी निगाहें ज़रूर उसे एक बार देखना चाहती। पता नहीं क्यों उसे देखकर अब मुझे अच्छा लगता था। हमारे मोहब्बत की बीज यहीं से पनपने शुरू हो गए। कहानी पूरी होने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शादी का दिन था। पूरे दिन में रूमा को नहीं देखा था, इतना काम में व्यस्त था। मैं एक बार रूमा को न जाने क्यों देखना चाहता था। मैं यह देखना चाहता था कि आज वो जो कपड़े वह पहनी होगी उसमें वह कैसी दिख रही होगी, और मैं चाहता था कि आज मैं जो सूट पहना हूँ वह उसे कैसे लग रहे हैं। किंतु मैं उसे तब देखा जब वो मेरी बहन को लेकर मंडप में आई। रूमा बहुत खूबसूरत लहंगा पहनी हुई थी और खूब मेकअप किए थे। वह बहुत सुंदर दिख रही थी। उसी लहंगे में उसका बदन खूब निखरा हुआ था, मानो जैसे कोई अप्सरा हो, जिसमें वह बला की सुंदरी लग रही थी। पहली बार मेरी निगाहें किसी लड़की को इस तरह निहार रहा था। उसके लहंगे और उसके चोली के बीच का गैप तो अत्यंत मोहक था, जिसमें उसका गोरा बदन साफ दिख रहा था। आज तो वह एकदम कहर ढा रही थी। दिल कह रहा था कि जाऊं और उसे अपनी बाहों में भरकर देखता रहूं, पर कुछ कहने और करने की हिम्मत न हुई। परंतु मुझे पूरा यकीन था कि रूमा मुझे पसंद करती है। अब शादी का कार्यक्रम ख़त्म हो गई। मेरी बहन दीपा विदा हो रही थी तो वह मम्मी पापा से मिली और फिर मुझसे मिलकर विदा हो गई। लेकिन जाते समय वह इशारे में मुझसे कुछ कहा, पर मैं समझा नहीं। दीपा के जाने के बाद कुछ मेहमान भी चले गए। बुआ और मामी रह गईं। अगली सुबह वह भी चली गईं। मुझे अब बहुत चिंता हो रही थी कि रूमा भी चली जाएगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। शायद उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब भी मेरी नज़र उसकी ओर पड़ी तो मैं देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ था। तभी माँ आ गई और बोली, बेटा तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि दीपा भी चली गई है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अगर तुम। वह खुश हो गई, बोली ठीक है आंटी, मैं रुक जाती हूँ। अब मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। माँ पापा ग्राउंड फ्लोर पर रहते और मेरा कमरा सेकंड फ्लोर पर था, और रूमा भी वहीं दूसरे कमरे में थी जो मेरी बहन का कमरा था। अब सिर्फ मैं और रूमा उस फ्लोर पर थे। मेरा दिल किया कि उसके साथ जाऊं और कुछ बातें करूं, लेकिन मुझे डर लग रहा था। तभी मैंने देखा कि वह रात को छत की बालकनी की तरफ जा रही है और मैं भी उसके पीछे बालकनी में चला गया, लेकिन हम कुछ बोल नहीं रहे थे। कुछ समय बाद हम दोनों की चुप्पी टूटी। उसने हूँ में जवाब दिया। मैं बोला, रूमा कुछ बोलो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला।
काफ़ी देर वहीं रहने के बाद हम दोनों अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आया। सुबह देर तक सोता रहा। सुबह माँ के जगाने पर नींद खुली। माँ बोली, तू उठ, जा नहा धो ले, फ्रेश हो ले। दीपा को गए आज 4 दिन हो गए हैं। उसके घर चौथा का शगुन लेकर जाना है। मैं नहा धोकर रेडी हो गया। माँ नाश्ता भी लगा दी, लेकिन मैं रूमा को नहीं देखा। तब माँ से पूछा, माँ रूमा कहाँ है? तो माँ बोली, किचन में, आज का नाश्ता वही बनाई है। तभी मेरी नज़र किचन की ओर गई और मैंने देखा कि वह किचन से मुझे देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी और मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। माँ ने कुछ सामान दिया और मिठाइयाँ भी। मैं बहन के घर गया। मैं बहन से मिला। वह ठीक थी। उसका पति और परिवार भी अच्छे थे। दीपा माँ बाप के बारे में पूछी और रूमा को भी पूछी। वह है कि चली गई? मैं बोला, है अभी। कैसी है? उसने पूछा। मैं बोला, ठीक है। दिन भर मैं दीपा के घर था। शाम को अपने घर आया तो रूमा मुझे द्वार पर खड़ी मिली, जैसे वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, इतना देर क्यों कर दिए? मुझे बहुत अच्छा लगा उसे इस तरह से पूछते देख। मैंने कहा, दीपा रोक ली थी। बोली, भाई शाम को जाना। उस दिन मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो उठा। मैं अंदर आया। माँ पापा सब पूछने लगे, दीपा कैसी है? मैं सबको बताया कि ठीक है। उस शाम हम दोनों बालकनी में फिर से मिले। उस रात हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। उसकी धड़कनों को महसूस कर रहे थे। रूमा बोली, तुम मुझे हमेशा देखते क्यों रहते हो? और मैंने उसके हाथों को अपनी हाथों में लेकर कहा, तुम भी तो हमेशा मुझ पर ही नज़रें गड़ाई रहती हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वह बोली, तुम भी मुझे। उस रात आसमां की चांदनी गवाह है। हम दोनों बेहद करीब आ गए, एक दूसरे की बाहों में समा गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। उसके बदन की खुशबू मुझे पागल बनाए जा रही थी। मैं उसके बदन को चूमने लगा और वह भी मेरे आगोश में समाहित होने लगी। हम दोनों को अचानक होश आया कि चांदनी रात में कोई अपनी छत पर से देख न रहा हो। फिर हम दोनों मेरे कमरे में आ गए। मैं उसको बेतहाशा चूमने लगा और वह भी चुम्बन का मज़ा लेने लगी, जैसे वह इसी का इंतज़ार कर रही थी। उस रात हम दोनों को कुछ होश न रहा। हम दोनों इश्क की सागर में जैसे जैसे डूबते चले गए, वैसे वैसे हमारे बदन से एक एक कर कपड़े भी हटते चले गए। उस रात हम दोनों एक दूसरे के आगोश में पूरी तरह समा चुके थे। पूरी रात हमने जन्नत का मज़ा लिया। उसके जिस्म के जादू को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो मुझे पूरी रात अपने में डुबाया रहा। हमने 3 रातों तक इसी तरह का जिस्माना मोहब्बत किया। उसकी अगली सुबह जब मैं, मम्मी पापा और रूमा नाश्ता कर रहे थे, तभी उसकी माँ का फ़ोन आया कि रूमा को अब घर भेज दो। माँ बोली, ठीक है रोहन, आज इसके घर छोड़ के आ जा। मैं बोला, माँ बोल दो जब तक दीपा नहीं आती तब तक रूमा यहीं रहेगी। माँ बोली, नहीं, जवान लड़की को अधिक दिनों तक दूसरे के घर कोई नहीं रखता। जा छोड़ के आ जा। मैं बोला, ठीक है माँ। रूमा को छोड़ने उसके घर जा रहा था। मैं बोला, रूमा तुझे मैं बहुत याद करूँगा। वह बोली, मैं भी तुझे बहुत याद करूँगी। तुम चाहो तो हम लोग बाहर कभी कभी मिल सकते हैं। मैं बोला, ठीक है। जाने के करीब 1 महीने बाद मुझे एक पार्क में मिलने को बुलाई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसके चेहरे की उदासी मुझे साफ साफ नज़र आ रही थी। तभी मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताई, रोहन मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया, क्योंकि शादी के पहले ही उसे मैंने प्रेग्नेंट कर दिया था। यह बहुत बड़ी समस्या थी। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मैं बोला, तुम दीपा के पास फ़ोन करो, हो सकता है कोई उपाय बताए। रूमा दीपा के पास फ़ोन की, हाल चाल पूछी। उसके बाद बोली, दीपा एक गड़बड़ हो गई है। मेरी एक सहेली प्रेग्नेंट हो गई है बिना शादी के। दीपा बोली, तेरी सहेली या तू प्रेग्नेंट हो गई है? मैं सब जानती हूँ, तू मेरे भाई को कैसे हमेशा निहारती रहती थी। रूमा कोई उपाय बता यार। दीपा, तुम दोनों शादी कर लो। रूमा,
पर कैसे फैमिली मानेगी क्या? दीपा: क्यों नहीं मानेगी? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है सब मान जाएंगे। रुको, मैं मम्मी से बात करती हूँ। मेरी बहन ने माँ पापा को बताया कि वो दादा और दादी बनने वाले हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर दीपा ने सब कुछ अच्छे से उन्हें समझा दिया और माँ पापा शादी के लिए मान गए और माँ पापा रूमा के घर रिश्ता लेकर गए। रूमा भी अपनी माँ को बच्चे के बारे में बता दी थी। इस तरह दोनों फैमिली शादी के लिए मान गए। मेरी शादी जल्द ही हो गई और शादी के 6 महीने बाद ही मैं पापा बन गया। धन्यवाद।